बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रिकल रिव्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद और आज की इस वीडियो का मेरा टाइटल जो है वो ये है कि 1.8 आईसी सॉफ्टवेयर जो आजकल मार्केट के अंदर चल रहा है उसकी सेटिंग कैसे करनी है, उसके वोल्टेज कितने रखने हैं, एम्पेयर कितने खोलने हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों के सामने 1.8 की मुकम्मल सेटिंग प्रैक्टिकल करके आप दोस्तों को दिखाऊंगा। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर जो है तकरीबन 2-3 माह पुराना हो चुका है, लेकिन इसकी मुकम्मल सेटिंग आप दोस्तों को किसी ने भी आज तक ना ही प्रैक्टिकल करके दिखाई है और ना ही इसके मुकम्मल सेटिंग किसी ने आप दोस्तों को बताई है। बहुत से दोस्त बड़े दिनों से राब्ते में थे कि इसकी हमें सेटिंग सिखाई जाए, इसके वोल्टेज कितने रखने हैं, इसको अगर ट्रिप करवाना है तो उसका क्या तरीकाकार है। तो मैंने सोचा एक इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए ताकि जो 1.8, वैसे तो 1.7 भी आ चुका है, 9 भी है, लेकिन अभी तक बहुत से दोस्त 1.8 के बारे में बहुत सी मालूमात लेना चाहते हैं, पर्सनल में भी रब्ता करते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी हर वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं कि आप हमें 1.8 सॉफ्टवेयर जो मार्केट के अंदर है उसकी सेटिंग के बारे में समझाएं। तो मैंने सोचा एक ही वीडियो आप दोस्तों के लिए जो नए चैनल पे आए हैं उनके लिए भी फ़ायदा मंद साबित हो जाए। तो उसके लिए मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल करके इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसका क्या तरीका कार है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को कोशिश करूँगा थोड़े से टाइम के अंदर आप दोस्तों को इसकी मुकम्मल सेटिंग जो है वो समझा सकूँ। और साथ साथ आप दोस्तों के सामने ये देख सकते हैं आप, मेरे पास एक यूनिट स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी का 10 kVA का रेगुलर 10 kV का यूनिट तैयार है। तो इसके अंदर मैंने ये 1.8 आईसी सॉफ्टवेयर इसके अंदर किया है, तो ये इसको मैंने लगाया है। तो इसके साथ आप दोस्तों को इसकी मुकम्मल सेटिंग स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप दोस्तों को सिखाऊंगा भी, और जैसे जैसे इसकी सेटिंग करनी है वो भी आप दोस्तों को बताऊंगा भी। तो आप दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि अगर आप 1.8 आईसी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नीशियन हैं या आप इंस्टॉलर हैं या आपने अपने घर के अंदर इस तरह का इन्वर्टर लगाया हुआ है और उसके अंदर 1.8 आईसी नया सॉफ्टवेयर है, तो आप उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल मालूमात मेरी कोशिश है कि इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को दी जाए। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त, अगर आप चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली नई मालूमात आप दोस्तों तक पहुंच सके और आप उससे भरपूर फ़ायदा भी उठा सकें। तो आइए दोस्तों, अभी चलते हैं अपने असल मौजू की जानिब। तो इसको सबसे पहले मैं दिखा दूं, मैंने इसको सोलर भी लगाया है, वाडा की शेयरिंग भी लगी हुई है, आउटपुट भी लगी हुई है। तो सबसे पहले इसको मैंने सोलर का करंट दिया है, तो इसका टाइटल जो है वो आपको चेक करवा देता हूँ। 1.8 आईसी का टाइटल क्या है, इसका ऑन ऑफ का स्विच है, ये आप देख सकते हैं। इसको हम ऑन करते हैं, तो ये मैंने इसको ऑन किया, तो ये आप टाइटल देख सकते हैं 1.8 ए सोलर इन्वर्टर। तो ये इसका टाइटल है, इसकी ही आपको सेटिंग सिखाऊंगा और यही टाइटल चल रहा है, लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ नेम है, किसी ने कुछ नाम चेंज कर लिया, किसी ने कुछ नेम चेंज कर लिया, लेकिन असल जो टाइटल है वो इस 1.8 का यही है। तो अभी सबसे पहले इसके ऊपर कोई लोड नहीं चल रहा, लोड 0 है, वाट भी 0 है। तो इसके लिए मेरे पास ये सेटिंग है। तो आपने करना क्या है, मुख्तलिफ सेटिंग है, मुख्तलिफ इसकी सेटिंग के जो आजकल बटन हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। तो अगर आपके पास इस तरह के बटन हैं तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये बटन और डिस्प्ले के ऊपर नज़र रखनी है।
सबसे पहले इस बटन को आपने प्रेस करना है। ये देखें, एक दफ़ा मैंने प्रेस किया, सेटिंग इसकी खुल गई। इसके आउटपुट के जो वोल्टेज हैं, सबसे पहली जो सेटिंग है वो इसकी आउटपुट की सेटिंग है। ये अगर आप देखेंगे 230 है। यहाँ से आप इसको 225 भी कर सकते हैं और इसको 220 भी कर सकते हैं। जितना आपका दिल करे आप इसकी आउटपुट की सेटिंग कर सकते हैं। मैं आपको अपने मीटर से भी दिखा देता हूँ। अगर इसकी सेटिंग 230 है तो इस इन्वर्टर की जो आउटपुट निकल रही है वो कितनी है। ये आपको मुकम्मल सेटिंग मेरा ख्याल से पहले YouTube चैनल पे नहीं मिलेगी। मेरी कोशिश है कि आप दोस्तों को इसकी मुकम्मल जो सेटिंग है वो दिखा सकूं। तो आप ये मेरे मीटर के ऊपर भी देख सकते हैं 200 तकरीबन ये देखें 241 6-7 पॉइंट का तकरीबन हर मीटर का जो फ़र्क है वो लग जाता है। तो ये तो होगी इसकी सबसे पहले आउटपुट की सेटिंग। आप 230 रखना चाहेंगे तो आपने करना क्या है, आपने ये देखें, ये मेरे बटन हैं, आपने यहाँ से ही इसके सेटिंग के अंदर इंटर होना है। ये देखें, ये निशानात आ चुके हैं। अब आपने दरमियान वाले बटन से आगे जाना है। 233, 35, 36 अगर आप जितने भी रखना चाहते हैं आउटपुट की इसके वोल्टेज, तो मैंने वैसे इसके रखे हैं 230 ही रख लेते हैं। आपने फिर क्या करना है, आपने फिर इसी बटन से आगे की सेटिंग खोलनी है। तो आपने करना क्या है, ये दरमियान वाले, ये इसका आउटपुट का जो लोड है 1000 वाट खुला हुआ है, लेकिन आप अपने हिसाब से आपने कितना इसका लोड खोलना है, 2000 वाट खोलना है, 3000 वाट खोलना है। तो आपने करना क्या है, फिर आपने इसको प्रेस करना है। आप ये देखें, ये आप जितना लोड खोलेंगे आपका उतना लोड खुल जाएगा। मैंने मिसाल के तौर पे इसका ये 4000 वाट खोल देता हूँ। ये देखें 4000 वाट खुल गया। अभी आपने करना क्या है, आपने फिर इस बटन को प्रेस किया, आपकी ये सेटिंग तकरीबन 4000 वाट खुल गया। अब आपने इससे अगली सेटिंग में जाना है। अगली सेटिंग में जाने के लिए आपने करना क्या है, आपने फिर इसको प्रेस करना है। फ्रीक्वेंसी है 50 Hz है, ये ठीक है। अब आपने करना क्या है, अगली सेटिंग में फिर जाना है। उसके लिए आपने फिर दरमियान वाले बटन को प्रेस करना है। अच्छा, ये सेटिंग आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये सोलर के मिनिमम वोल्टेज होते हैं। हमारा सोलर का जो मिनिमम वोल्टेज है वो आपने 180 की रेंज में रखना है, क्योंकि आप इसको 180 वोल्टेज की रेंज होगी तो ये रन होगा। अगर आप इससे नीचे जाएंगे तो ये रन ही नहीं होगा। अच्छा, इससे अगली सेटिंग जो है, अच्छा तो ये आपने 180 की मिनिमम 180 रखना है। अच्छा, इसके बाद जो अगली सेटिंग है वो इसकी मैक्सिमम है। वो अगली सेटिंग खोलने के लिए फिर आपने दरमियान वाले बटन को प्रेस किया। इसका मैक्सिमम 500 वोल्टेज रखा हुआ है। अगर इससे आप अबव ऊपर जाएंगे तो आपका जो इसके अंदर फॉल्ट आ जाएगा, एरर आ जाएगा। आपने 450 450 से लेके 500 वोल्टेज तक रखना है। अगर आपने इसको 8 पैनल लगाने हैं तो आप इसको 450 कर लें। अगर आपने इसको 9 पैनल लगाने हैं, 16 लगाने हैं, तो आप इसका मैक्सिमम रेंज 500 वोल्टेज रखें, जैसा कि ये 500 वोल्टेज रखा हुआ है। अच्छा, अगली सेटिंग, ये सेटिंग ऑन है। सॉफ्ट स्टार्टर जो है आपका, इसको आपने नहीं छेड़ना। ओवरलोड रिपोर्ट, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। ये दरमियान वाले बटन से आपने आगे की सेटिंग खोलते जाना है। जो अहम इसके अंदर सेटिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अलावा आपका काम नहीं चलता, जिसके अलावा आपका इन्वर्टर नहीं चलता। अच्छा, अब आ गया सोलर के वोल्टेज ट्यून। इसको, इस इन्वर्टर को अब कितने वोल्टेज दिए हुए हैं ताकि आप उसकी सेटिंग बराबर कर सकें। अभी ये देखें, अपने मीटर के साथ मैंने डीसी वोल्टेज कर लिया। आपको अब इसको जो मैंने सोलर के वोल्टेज दिए हैं वो चेक करवाता हूँ, फिर उस हिसाब से इसके सोलर की जो वोल्टेज की सेटिंग है वो करूँगा। ये काफ़ी दिनों से बड़े सारे दोस्त राब्ते में थे, वो कहते थे कि आप इसकी सेटिंग जो है वो मुकम्मल हमें समझाएं। तो अभी ये देखें, सोलर के ऊपर मैंने मीटर की प्राडों को लगाया हुआ है। मेरे मीटर के ऊपर आप देखेंगे 409 वोल्टेज हैं, ये देखें डीसी। तो अब मैंने क्या करना है,
मैंने ये जो सोलर के वोल्टेज ट्यून 400 किए हुए हैं, अब इनको मैंने 409 कर देना है, 410 मतलब एक आधे पॉइंट का फ़र्क अगर है तो ये कोई फ़र्क नहीं है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डालना कि आपने इसको सोलर के वोल्टेज तो दिए हुए हैं 300 और आपने यहाँ पे सोलर ट्यून जो वोल्टेज हैं वो कम है या ज़्यादा है, इतना फ़र्क आपने नहीं डालना। 2-4 पॉइंट की तो समझ आ जाती है, मीटर का मसला बन जाता है, तार की जो लॉस है वो हम उसको गिन लेंगे, लेकिन आपने ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं डालना। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसकी मैं सेटिंग खोलूँगा। सेटिंग आपको फिर से बता दूँ, सेटिंग खोलने के लिए मैंने प्रेस किया 399 मतलब 400 है। अभी हमने इसको करना क्या है, इसको दरमियान वाले बटन से आगे जाएंगे, 409 वोल्टेज, ये देखें 9 वोल्टेज मेरे मीटर पे भी दिखाइएगा, ये देखें 409 वोल्टेज और यहाँ पे भी 409। अभी आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव के लिए आपने फिर इस बटन को प्रेस करना है, 409 वोल्टेज। अच्छा, लास्ट में आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ अगली सेटिंग खोलने के बाद। सोलर एम्पेयर ट्यून, अगर यहाँ पे मैंने लोड चलाया हुआ है तो यहाँ पे मैं सोलर एम्पेयर ट्यून करूँगा। मिसाल के तौर पे मैंने इस इन्वर्टर के ऊपर 5 एम्पेयर का लोड चलाया हुआ है, एम्पेयर मीटर लगाया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे सोलर एम्पेयर ट्यून करूँगा। 5 एम्पेयर अगर चल रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 5 एम्पेयर ट्यून कर देने हैं। अगर 5 मिसाल के तौर पे 10 एम्पेयर चल रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं 5 करूँगा तो फिर इसका इशू बन जाएगा। करना क्या है, पूरे कर देने हैं। एक ये सेटिंग होगी। लोड एम्पेयर ट्यून ये भी वैसी है। अच्छा, अगर आपने यहाँ से इसकी मुकम्मल सेटिंग रीसेट करनी है तो आप इससे रीसेट कर सकते हैं, दोबारा से आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद लास्ट में आपने इस मुकम्मल सेटिंग को, जो कि मैंने आपकी आंखों के सामने की है, अब आपने इसको करना क्या है, सेव करना है। सेव करने का तरीकाकार क्या है, ये देखें, आप डिस्प्ले के ऊपर देखेंगे सेव एंड एग्जैक्ट, ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने अब इस मुकम्मल सेटिंग को क्या करना है, इस बटन से आपने प्रेस करना, ये देखें सेविंग सेटिंग, मुकम्मल मेरी सेटिंग सेव हो चुकी है। दोबारा से आप देख सकते हैं इन्वर्टर रन हो चुका है। अच्छा, अब लास्ट में अब आपको इसकी दोबारा सेटिंग चेक करवा दूं, जो कि मैंने आपकी आंखों के सामने की है प्रैक्टिकल तौर पे। इससे पहले किसी दोस्त ने भी आपको इसकी प्रैक्टिकल सेटिंग नहीं समझाई, किसी ने आपको कागज़ के ऊपर समझा दी, किसी ने आपको किस तरीके से समझा दी, लेकिन मैंने आपको पहली दफ़ा पूरे YouTube चैनल पे इसकी मुकम्मल सेटिंग प्रैक्टिकल समझाई है। अब आपको इसकी सेटिंग जो मैंने की है, सेव भी की है, आपको चेक करवाता हूँ क्या जो सेटिंग मैंने की है वो ठीक थी। ये देखें 230 वोल्टेज, ये देखें फ्रीक्वेंसी 50 Hz, 180, 500, ये सेटिंग आप, ये 2-3 सेटिंग इसमें हैं, उसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। अगर आप छेड़ेंगे तो फिर आपको उसके बारे में भी एक मुकम्मल वीडियो जो है वो आप दोस्तों के सामने रखेंगे, ताकि आप दोस्त उस वीडियो को देख के इन 2-3 सेटिंग को भी आप अच्छी तरीके से करना जान सकें। अच्छा, तो दोबारा से आपको दिखा दूं, सॉरी वो आपको ना दिखा सका इसके, ये देखें 3600 मैंने तकरीबन इसका मैक्सिमम वाट इसका लोड खोला था। अगर आप 3600 से ऊपर जाएंगे, 3700 लोड इसके ऊपर चलाएंगे तो आपका ये इन्वर्टर जो है ये बार बार ट्रिप कर जाएगा। लेकिन लास्ट में वीडियो में आपको इसका एक और फंक्शन जो है वो भी बताता हूँ, ताकि आप 1.8 और जो इससे पहले सिस्टम आईसी चल रहा है उसके बारे में आप दोस्तों को इसका फ़र्क जो है वो समझ आ सके। अच्छा, ये सेटिंग 50 हर्ट्ज 50 मतलब इसके HZ थे, 180 मैंने रखे थे मिनिमम, मैक्सिमम 500। ये वो सेटिंग है जो मैंने इससे पहले की है और आपको अब दिखा रहा हूँ जो मैंने सेटिंग सेव की है। क्या सेव करने से मेरी सेटिंग वही खड़ी है या बदल चुकी है, ये देख सकते हैं आप। ये 3 सेटिंग जो मैं आपको पहले बता रहा था कि आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये देखें सोलर वोल्ट ट्यून जो मैंने किए थे, ये आप सोलर वोल्ट जितने आपके पास आ रहे हैं एक दफ़ा आपने इसकी सेटिंग कर देनी है। इसके बाद आपका कुछ कमी पेशी होती रहेगी, जितने सोलर आ रहे हैं वोल्टेज आ रहे हैं। कभी ऐसे होता है कि कभी बादल होते हैं, कभी धूप होती है, लेकिन आपने एक दफ़ा इसकी मुकम्मल सेटिंग
कर देनी है। तो आपने अब जब अगली सेटिंग खोलनी है, ये देखें दरमियान वाले बटन को प्रेस करना है। अम्पेयर बिल्कुल 0-0 हैं और ये भी 0-0 हैं और यहाँ से आपने फैक्ट्री रीसेट करनी है, आपने मुकम्मल सेटिंग को रीसेट कर देना है। और ये देखें यहाँ पे मैंने जो सेटिंग सेव की थी, दोबारा से आपको दिखा दूँ, ये सेव हो चुकी है। मतलब जो मैंने सेटिंग की थी वो मेरी मुकम्मल वैसे की वैसे सेव है, कोई इसके अंदर मसला नहीं है। अच्छा, तो अब आपको लास्ट में एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी कि 1.8 IC असल में है क्या चीज़, इसका क्या फंक्शन है, ये बेहतर है या इससे पहले जो सॉफ्टवेयर चल रहा है जो कि हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत से दोस्त इस तरह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है, कौन सा अच्छा है? फ़र्क की बात की जाए तो 1.8 IC अभी तक मार्केट के अंदर तकरीबन 50% नाकाम है, इसका कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं है। इससे पहले जो सॉफ्टवेयर चल रहा है बेहतरीन है, हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अनथक लोड चलाता है, टार्क 50-50 अम्पेयर, 40, 30, 20 अम्पेयर तक का जो टार्क है बेहतरीन टार्क चलाता है। और ये 1.8 का 10 अम्पेयर 20 अम्पेयर का बहुत मुश्किल से जो टार्क है वो चलाता है, फ़ौरन डिस्टर्ब हो जाता है, बंद हो जाता है। इस 1.8 IC के अंदर ये इशू है। तो आप दोस्तों को मैं फिल वक्त यही मशवरा दूंगा कि अगर आप अभी तक सोच रहे हैं कि सेटिंग तो समझा दी, अभी मशवरा क्या देंगे, तो आपने अगर अपने घर के अंदर इन्वर्टर लगाना है, उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बेहतर यही है वो पहले वाला ही सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करें। 1.8 के अभी चक्रों में ना आए, अभी इसके ऊपर मेहनत की ज़रूरत है। ये जिस दोस्त ने बनाया है 1.8 वो अभी इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। आप फिल वक्त पहले वाला ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें जो कि बहुत ज़बरदस्त है और बहुत कारआमद है। तो ये थी मेरी आज की मुख्तसर मालूमात 1.8 IC के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये सेटिंग आप दोस्तों को पसंद आई होगी, जो कि मैंने प्रैक्टिकल करके आप दोस्तों के सामने समझाई। अगर किसी भी किस्म की और मालूमात चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। मेरी सेटिंग आप दोस्तों को कैसे लगी उसके लिए भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। नेक्स्ट आप दोस्तों के सामने एक नई मालूमात, एक नई टेस्टिंग के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।